हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो होता है वो गांव देहात से बिलोंग करता है। हर किसी के पास पैसा नहीं होता 2-2.5 लाख रुपए देने का यूपीएससी में। ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेते हैं। देखो कितनी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, अपनी क्लासेस छोड़ी है तो भाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गाँव का बच्चा नौकरी ले सके। वीडियो को पूरा देखो ना देखो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जिसका सपना है वो तो देखेगा भैया, जिसका नहीं है वो तो छोड़ देगा। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। तो कैसे है हो आप लोग? मेरे हाथ में किताब देख के शायद सोच रहे होंगे कि मेरे मन में कुछ ख्याल आया। ख्याल तो खैर सबके मन में आते हैं, लेकिन मेरी बात छोड़िए, आज बात करते हैं आप लोगों की। तो भाई मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि गांव में एक सपना आया कि भैया मेरे को तो अफसर बनना है। अरे भैया बनोगे कैसे तुम, जब तुम्हें किताब ही ना पता होगी? तो अफसर बनने के लिए भाई कौन सी किताबें पढ़नी है ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में अफसर बनना है या तुम फालतू में हवा में ही बात फेंक रहे हो 4 आदमियों के साथ बैठ के कि तेरा भाई तो अफसर बनेगा, तेरा भाई जोगेंद्र अफसर बनेगा? ऐसा तो नहीं है। अगर सच में अफसर बनने का सपना है तो उसे मैं पूरा करूंगी, लेकिन यार पूरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम आए, देखा, क्लिक करा, छोड़ो, ऐसे नहीं चलेगा भाई काम। तो भाई कुछ किताबें मैंने डिसाइड की है तुम्हारे लिए, ठीक है? और आपको पता है कि हिंदी मीडियम में सबसे कम सिलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब भैया तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे बिना कोचिंग वाले होते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद नोट्स पढ़ते हैं, खुद नोट्स बनाते हैं। तो इसके लिए तुम्हें भाई प्रॉपर तरीके से, यानी अच्छे तरीके से ये तो बताना होगा ना कि भाई कैसे होगा, ठीक है? और ज्यादातर बच्चे तो पता है यूपीएससी वाले कौन से हैं, जो खेत में फावड़ा चला रहे हैं, ठीक है, ट्यूबवेल चला रखी है, नाका लगा रहे हैं, पानी चला रहे हैं, रात को खाट बिछा रखी है, खेत की रखवाल कर रहे हैं, उधर लालटेन लगा के पढ़ रहे हैं, कोई गोबर पाथ रहा है, कोई खाना बनाती बनाती देख रही है वीडियो। ये उन लड़कियों के लिए भी है जो माँ बन चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि हाँ सोसाइटी में उनको आगे बढ़ना है। ये हर एक उसके लिए ये वीडियो है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात बाद में करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो ना देखो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जिसका सपना है वो तो देखेगा भैया, जिसका नहीं है वो तो छोड़ देगा। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक शॉर्टकट मैं आपको एनसीईआरटी का बताती हूँ। जिसने एनसीईआरटी पढ़ लिया है और एक रिवीजन चाहता है, तो उसके लिए एनसीईआरटी की किताब है सार संग्रह, जो महेश कुमार बनवाल द्वारा लिखी गई है। कुमार वर्मा, महेश कुमार बनवाल। तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, इससे आप एक रिवीजन कर सकते हो। और ये किताब वैसे भी अच्छी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं पहले एक काम करता हूं, मैं पहले कोई छोटी सी नौकरी पकड़ लेता हूं, उसके बाद कोई सपना देखूंगा, तो ये तुम्हारे लिए बेसिक के लिए भी बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात है भाई, अगर यहाँ पे फिलहाल कोई ताऊ, चाचा, मामा मेरी वीडियो देख रहा है, ताऊ जी नमस्कार आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हो अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवाने का, तो बिटिया को ये किताब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? ये किताब पूरे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है? और अगर आपको नहीं मिलती है तो राय बुक शॉप का आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, और आप अपनी बिटिया के लिए, अपने बेटे के लिए किताब पार्सल भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं भाई किताब कौन सी पढ़नी है, और किताब ही पढ़नी है या कुछ और पढ़ना है, तो जरा देखिएगा। सबसे पहले तो अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो आपको पढ़नी है किताब सतीश चंद्रा जी की। और ये किताबों का जो कवर है वो हो सकता है कि हर साल बदल जाए, क्योंकि हर साल किताबें अपडेट होती है। जैसे आप हर बार नई चीजें सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन कंटेंट सेम रहता है। कई बार आप किताबें वही रख सकते हैं और नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। कौन से नोट्स पढ़ने हैं ये भैया जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक? उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत का प्राचीन इतिहास, ठीक है, तो राम शर्मा जी की ये किताब है, ठीक है? और रामचंद्र शर्मा जो इनका पूरा नाम है, किताब देख लो ढंग से भाई, ठीक है? काफी फेमस किताब है। उसके बाद मैं बात करूं भाई समकालीन विश्व का इतिहास, ये देखिएगा, ये अर्जुन देव जी की किताब है, काफी बार नाम सुना होगा आपने। उसके बाद जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, खास तौर पे वो इस किताब को पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम वाले, आजादी के बाद का भारत। ये देखो, आजादी के बाद का भारत, विपिन चंद्रा। बहुत बार, मतलब मेरे हिसाब से हर एक हिंदी मीडियम के टॉपर से तुमने विपिन चंद्रा का नाम सुना है। नहीं सुना है तो भैया तुम ख्याली पुलाव बना रहे हो बैठ के। आते भी है या बकवास ही कर रहे हो? बिल्कुल आते हैं। देखो, भारत का स्वतंत्र संघर्ष, अगर आप इस किताब को देखोगे तो विपिन चंद्रा, ये वाली किताब भी देख लो। ये भी तुमने कम सुनी होगी, क्योंकि ज्यादातर जब डिटेल में बताया जाता है तब इस किताब के बारे में बताया जाता है। बस खाली विपिन चंद्रा तुमने बहुत बार सुना होगा।
उसके बाद राम आहूजा, भारतीय समाज, ठीक है। उसके बाद सामाजिक समस्याएं, राम आहूजा, देख लो भाई। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, जिसे हम इंटरनल सिक्योरिटी बोल देते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये अशोक कुमार आईपीएस जी के द्वारा लिखी गई है। तो काफी किताबें आपको यूपीएससी की ऐसी मिलेगी जो खुद एक आईएएस आईपीएस ने लिखी है, ठीक है। और हाल ही में अभी एस्से राइटिंग की किताबें भी आई हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन वो वीडियोस जब मैं लेके आऊंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे भारत के, यूपीएससी का सपना, अब सपोज करो मैं किताबों के बारे में तो बता दूं, उसके बाद मैं ऑप्शनल भी बना दूं, वीडियो भी बना दूं, ये लो ये लो, और भाई इंटरेस्ट तुम दिखा नहीं रहे तो मेरी तो मेहनत खराब है। मैं तो क्लास छोड़ के आई हूँ बनाने के लिए, पूरा सारा सेट निकलवा के, ठीक है। देखो बच्चों, 21वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अब ये मत बोलना ये तो तुम्हें वीडियो बनानी है, सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज चाहिए। भैया दावत में भी इंसान जब जाता है जब लगता है कि ढंग की दावत मिल रही है, वरना ये कहते तारे कौन जाएगा, छोड़ो ऐसी कन्यादान फोन करके लिखवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेक्सिकन की, देखिए ये वाली किताब, ठीक है। तो ये वो किताब है क्रॉनिकल की लेक्सिकन, जो आपने सिर्फ उन्हीं के मुंह से सुनी होगी जहां प्रॉपर एक गाइडेंस है, वरना बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम ये सब किताबें, लक्ष्मीकांत ये सुन रखी होगी आपने। उसके बाद भारतीय शासन, लक्ष्मीकांत जी, नाम लिया और बंदा हाजिर, और उनकी किताब भी हाजिर, ठीक है। खैर बंदा तो नहीं, किताब हाजिर है, भारतीय, ठीक है। ये भारत की राज्य व्यवस्था, देखिए जी लक्ष्मीकांत, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत। ये पॉलिटी की वो किताब है जो सबने सुन रखी है। हो सकता है आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता हो, उसके पास ये किताब हो सकता है आपने मंगवा ली हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की, यानी जैसे एसएससी या राजस्थान के किसी एग्जाम की, बिहार के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोचिए भाई इससे पॉलिटी पढ़ लो, तो इसको हाथ नहीं लगाना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ही आपको ये किताब पढ़नी है, वरना नॉर्मल पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि इसमें पॉलिटी वो दी है जो यूपीएससी वालों के लिए है या स्टेट एग्जाम के पीसीएस वालों के लिए। जो भैया पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो भी यही किताबें पढ़े, साथ में यूपीएससी भी होगा और पीसीएस भी होगा स्टेट का, ठीक है। उसके बाद भूगोल की बात करें, महेश कुमार बनवाल, बहुत ज्यादा फेमस किताब है और ये खुद आईपीएस है, जिनकी मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की किताब बताई थी, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है। उसके बाद पर्यावरण की बात करते तो ये दृष्टि की किताब है, पर्यावरण की। उसके बाद हम बात करते हैं एटलस, सबसे जरूरी है ज्योग्राफी के लिए, अगर नहीं है तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा इसे देख रहा है तो भैया अभी से एटलस लगाना शुरू करो, क्योंकि जब आपको एटलस यानी मैप्स के बारे में पता होता है तो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल जितने भी मुद्दे होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होता है, ये कहाँ बता रहा है, ये मैप में कहाँ बता रहा है। अब जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, यूएसएसआर, अब तुम्हें पता ही नहीं यूएसएसआर कहाँ है, कितने हिस्सों में बटा, पता ही नहीं है। क्यों भाई, जब मैप के बारे में पढ़ोगे, एक बार पूछ लिया तुमसे, तुम तो वहीं इंटरव्यू में बैठे रह जाओगे। प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, प्री थोड़ा ना देना है। ये तो वही वाली बात होगी कि भाई हाँ चलो शादी करने का मन तो है, रोका कर दिया, सगाई नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, ऐसा काम नहीं करना है, तो पूरा ही करना है भाई काम, ठीक है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये रमेश सिंह जी की किताब है, काफी ये भी काफी चलती है, मतलब चलती का मतलब है कि ये वो बहुत कॉमन किताब है जो किसी के भी मुंह से आप सुन सकते हो, ठीक है। ये आपकी भारतीय कला एवं संस्कृति, मेरी सबसे फेवरेट किताब नितिन सिंघानिया जी की, जब आप खोलोगे ना तो शायद मतलब मैं इसे 3 दिन में खत्म कर दूं, ये मेरे लिए तो ऐसी किताब है, ठीक है। देखने में भी सुंदर, पढ़ने में भी सुंदर, और बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है उसमें आर्ट एंड कल्चर का, भारतीय कला एवं संस्कृति का। तो ये मैग्रो हिल की है इनकी, नितिन सिंघानिया, ठीक है। राइटर भी सेम रहेंगे, बुक भी सेम रहेगी, कवर बदल सकता है, कंटेंट थोड़ा अपडेट हो सकता है हर साल के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरी भैया खुद की साइंस की किताब, जितने भी बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस पढ़ना चाहते हैं, इसमें इन्वायरमेंट भी मैंने डाल रखा है, कॉम्बो है, एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, सामान्य विज्ञान की। कोई टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हैं या कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भी साइंस पढ़ सकता है। ये आप अभी से अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, अगर ताऊ जी आप देख रहे हो तो अपनी बिटिया को पढ़ा सकते हो, अपने बेटे को पढ़ा सकते हो, अभी से प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करवा सकते हो। जैसे आपकी पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी होगी, साइंस होगी, ये कॉमन सब्जेक्ट है जो आपको अभी से ही तैयार करवाने हैं अपने बच्चे को। अब भाई इतना पढ़ने के बाद अब कैसे पता लगेगा कि तैयारी कैसी है अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता 2-2.5 लाख रुपए देने का यूपीएससी में, ठीक है। स्पेशली हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो होता है वो गांव देहात से बिलोंग करता है और उसके पास तो इतनी सुविधा भी नहीं होती। अरे भाई आएगा, फिर किराया भी लगाएगा, यहाँ रहने का, कोचिंग भी करेगा, इतनी व्यवस्था जनरेट करेगा। तो ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ पे हो अभी, ठीक है, मतलब कितना आपने किया है, इसके लिए आप दिशा की, ठीक है, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की 28 वर्ष के जितने भी पेपर है वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो।
मेरी मानो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 5 साल का पैटर्न देख लेना, ज्यादा देखना चाहते तो स्टार्टिंग का 10 साल का पैटर्न देख लेना, उस 10 साल के पैटर्न से चेक करना, पीछे का बाद है देखना। चलो तुम अगर बिगिनर हो तो 10 साल का पैटर्न, थोड़ा बहुत अगर तुमने तैयारी किया है तो 5 साल का पैटर्न तुम देख लेना, ठीक है। पर 5 साल का तो मतलब देखना ही है कि क्या चेंजेस आया, कोविड से पहले कैसा था, कोविड के बाद में कैसा था। शोर आएगा, लाजमी सी बात है, ये ऐसा शूट नहीं हो रहा कि मतलब वो पब्लिक स्टंट हो रखा है या पैसे दे रखे है, ये बहुत नॉर्मल और बहुत एक घरेलू शूट है जो किसी की शॉप, और किसकी शॉप, हम राय बुक शॉप पे आए, उन्होंने परमिशन दी, हमने बकायदा जो किताबें बोली वो हमें उन्होंने निकाल के दी। तो अगर आपको कहीं पे भी किताबें नहीं मिल रही है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप राय बुक शॉप पे फोन करके मंगा सकते हैं, गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगा, नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर हम सी सेट की बात करें तो भाई ये आपका पूरा का पूरा ये है। उसके बाद सेकंड पेपर आपको पता है सी सेट होता है। अब सी सेट में आपका इसमें सॉल्व भी मिलेगा, अनसॉल्व भी मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे, तभी ये मोटी है। लेकिन भाई आपको भी पता है कि ये इसको क्वालिफाई करना होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा। पेपर नंबर ऐड नहीं होंगे लेकिन क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक, ये है आपका अरिहंत का, ठीक, और ये था आपका दिशा का, ठीक। उसके बाद बाकी अगर आपको कहीं भी ऐसी क्लियरिटी ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और भेज देना, मिल जाएगी आपको किताब। उसके बाद भाई निबंध, और ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए, आप मेंस की बात आ जाती है। निबंध दृष्टि का पढ़ना है आप लोगों को, हिंदी माध्यम वालों को, ज्यादातर आपको पता होगा, आप दृष्टि फॉलो करते हो उसके लिए, ठीक है, हिंदी मीडियम की दृष्टि। उसके बाद सामान्य हिंदी एवं निबंध, आपको पता है इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपको यूनिक पब्लिशर यानी यूनिक की पढ़नी है आपको, सामान्य हिंदी और निबंध, ठीक है। उसके बाद और आपको पता है, ठीक है, जो पानी से नहाता है उसका कुछ नहीं होता, और जो पसीने से नहाता है वो क्या लिखता है, इतिहास। तो मैंने तो लिखना था जो लिख दिया, अब तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो देखो कितनी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए आई हूं, अपनी क्लासेस छोड़ी है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गांव गांव का बच्चा नौकरी ले सके। जो एक मन में कसक है वो भी निकाल के एक बार देख लो ना तुम। हेल्प करने के लिए मैं हूं यहाँ पे। मैं अगर नहीं हूं, मैं रहूं ना रहूं इस दुनिया में, उसके बाद भी मेरी द्वारा एक लिस्ट दी गई है राय बुक शॉप पे, और उस लिस्ट में क्या अपडेट हो रहा है, कौन से नोट्स भाई, नोट्स की किताब ना मैं बनाऊं बिल्कुल भी, ठीक है। वो हमारे यहाँ बोला जाता है कि पहले देख लो ये क्या कर रहा है, उसके बाद आगे की बात होगी भाई। यानी नोट्स की वीडियो में जब बनाऊंगी, जब इस वीडियो का रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलेगा, कमेंट्स अच्छे आएंगे, लाइक अच्छा होगा, तुम शेयर करोगे, कोई दुविधा होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, तब मैं नोट्स की वीडियो बनाऊंगी। वैसे नहीं बनाते हम, ठीक है। थोड़ा बहुत तो हमें भी चाहिए ना सपोर्ट की, भाई हाँ लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो तो कुछ हेल्प की जाए, हवाबाजी नहीं करते हम, ठीक है। उसके बाद भाई इंग्लिश कंपलसरी होगी, ठीक है, इसके लिए आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। एपी भारद्वाज की जो ये किताब है, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश की बुक्स में और थोड़ा सा हिंदी की बुक्स में फर्क होता है। जैसे हिंदी की ऐसे राइटिंग की किताब अलग है, हिंदी के लिए हिंदी माध्यम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनकी ऐसे राइटिंग किताब अलग है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा देख रहा हो और बोले अरे ये वाली किताब मंगवा लेते, नहीं जी, आपको इंग्लिश वाली वीडियो देखनी पड़ेगी हमारी, क्योंकि उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत किताबों के चेंजेस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ठीक है, आईएएस के मेंस के सॉल्व पेपर है जो कि दृष्टि के है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और भाई जिसने वीडियो को एंड तक देखा है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए भाई ये जो है ना, ये सबसे जरूरी है। इसको मैं खुद अपने लिए घर लेके जाने वाली हूँ, अपनी बेटी के लिए, ठीक है। ध्यान आ गई तुम्हारे चक्कर में, कट एंड ड्रॉ, ठीक है। भाई पता है आजकल के माँ बाप की क्या दिक्कत है, उनको डांस करवाना है बच्चों को, उनको हॉकी खिलवानी है, उनको फुटबॉल खिलवाना है। अरे पहले थोड़ा अपने भारत के लिए तो जन्मा लो, थोड़ा सा यूं तो पता होना चाहिए कि झारखंड कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, गुजरात का जम्मू कश्मीर बता दे, जम्मू कश्मीर का गुजरात बता दे, इतनी तो आनी चाहिए ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैपिंग के लिए। यानी अगर आप चाहते हो कि भाई आपका बच्चा अफसर बने, ठीक है, हालांकि बने ना बने वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा मैपिंग आनी चाहिए। तो ये कट एंड ड्रॉ यानी मैप की जो प्रैक्टिस होती है, और देखो खास करके जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, कर रहा है या सपना है, भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किताब बहुत जरूरी है, ये मैपिंग बहुत जरूरी है। तुम्हें तो आज के टाइम पे वर्ल्ड अफेयर को सुन के पता लग गया होगा कि मैपिंग बहुत जरूरी है। उसी के साथ जो बच्चे आखिरी तक, या जो लोग मेरी आखिरी तक वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, आपको
जब तैयारी करना शुरू करोगे, सोच रहे हो या वैसे अगर एक वीडियो देख रहे हो तो यार सोच ही लो, ठीक है, सोच रहे हो तो आपको क्या करना है, मंथली एक जो मैगजीन पढ़नी है परमानेंट, जब तक तुम तैयारी करोगे, जब तक तुम पेपर नहीं दे रहे, सपोज करो तुम किताब पढ़ रहे हो, इस साल का टाइम नहीं दे रहा, यार मैं नहीं दे रहा यार, मेरे को तो घबराहट सी हो रही है ना, अरे यार मेरा छोड़ो यार, अभी तो ऐसा हो जाता है ना यार, अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, अभी तो मेरे वाली इंतजार कर रही है, 2 साल और वेट कर लेता हूँ, बढ़िया दबा के अटेम्प्ट दूंगा, रैंक 1 निकालूंगा, फिर कोई मना नहीं कर पाएगा किसी भी चीज के लिए। तो अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो, देखो आजकल के बच्चों का थोड़ा सा ऐसे ही है, उस हिसाब से हम भी अपने आप को मेंटेन कर चुके हैं कि हाँ भैया अब बच्चों के साथ ही चलना पड़ेगा। तो आप जब तक तैयारी करते रहोगे तब तक आपको क्या करना है, योजना की किताब पढ़नी है, जो जैसे ये अगस्त की महीने की किताब है, अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, ऐसे अक्टूबर चलेगा, नवंबर चलेगा, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियो 2 महीने 3 महीने 5 महीने बाद भी देख रहे हो ना, आपको क्या करना है, हर मंथ की पढ़नी है योजना, जब तक आप पेपर नहीं देते, इवन तक कि अगर आप मेंस भी दे रहे हो तो भी, और अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो तब तक आपको पढ़ना है, जब तक आपका बिल्कुल फाइनली ना हो जाए हिसाब, ठीक है। उसके बाद आपको एक और पढ़नी है किताब, इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण संपर्क, ये भाई ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये 2 किताब पढ़नी है, ये वाली देख लो भाई ध्यान से, ठीक है। और भाई इस पसीने की मजदूरी भी तो चाहिए होगी, है ना, देखो भाई मजदूर लोग हैं, है ना, देसी लोग हैं, तुम यूं मत सोचो कि भाई तुम्हारी मैडम जो है अपनी क्लासेस आज मैं स्टेज पे और अपने डिजिटल बोर्ड लगा लगा के पढ़ाती हुई, देखो वही नॉर्मल दुपट्टा है, उससे पसीना पूछ रहा है। तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जो किया वो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर एक कर्ज था कि भाई यहाँ कुछ करना है, तो वो मैंने आपके लिए किया। आपको ये किताबें पढ़नी है, अगर आपको इसके अलावा कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। साथ ही साथ सेशन को मैं नहीं कहूँगी, मुझे पता है आपका प्यार मेरे लिए आ गया होगा इतना तो, ठीक है। और मैं जरूर आपके लिए नोट्स की एक वीडियो बनाऊंगी कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए बुक्स के साथ साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।